आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हर साल 2.5 इंच धस रहा जोशीमठ हर साल 6.62 सेंटीमीटर यानी करीब 2.60 इंच धंस रहा है। इसरो की विंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग करीब 2 साल की सैटेलाइट तस्वीर का अध्ययन करने के बाद यह रिपोर्ट सरकार को दी है। IIRS देहरादून के वैज्ञानिकों ने जुलाई 2020 में से मार्च 2022 के बीच जोशीमठ व आसपास के 6 किलोमीटर क्षेत्र की सैटेलाइट तस्वीरों का अध्ययन किया। अध्ययन में भूगर्भीय बदलावों को देखा गया। हाल ही में IIRS ने इसकी रिपोर्ट जारी की है। इसमें दावा किया गया कि जोशीमठ हर साल 6.62 सेंटीमीटर की दर से नीचे की ओर धंस रहा है। इसकी सैटेलाइट तस्वीर भी जारी कर दी गई है। साथ ही IIRS ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें जोशीमठ में हुए बदलाव को दिखाया गया। मंदिर जाने पर अनुसूचित जाति के युवक को रात भर जलती लकड़ी से पीटा। तो उत्तरकाशी से खबर है, मोरी क्षेत्र के सालरा गांव के मंदिर में प्रवेश करने पर एक अनुसूचित जाति के युवक को रात भर बंधक बनाकर जलती लकड़ी से पीटा गया। मामले में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की विवेचना CO ऑपरेशन को सौंपी गई है। बेनोल गांव निवासी आयुष 22 वर्ष पुत्र अतरलाल ने मोरी थाने में 5 लोगों के खिलाफ जान से मारने के प्रयास सहित कई अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस को दी शिकायत में आयुष ने बताया कि वह 9 जनवरी को शाम करीब 7 बजे गांव के कोंवल मंदिर में दर्शन के लिए गया था। मंदिर में मौजूद कुछ लोगों ने अचानक उस पर हमला कर दिया। बाद में उसे मंदिर में ही बांध दिया गया। यहां गांव के 5 श्रवणों ने जलती लकड़ी व अंगारों से उसे रात भर पीटा जिससे वह बेहोश हो गया। आयुष ने बताया कि 10 जनवरी सुबह जब उसे होश आया तो उसके शरीर पर कपड़े भी नहीं थे। आयुष ने बताया कि श्रवणों ने उसे मंदिर में प्रवेश करने पर पीटा। जोशीमठ में बाजार दर पर मिलेगा मुआवजा, फिलहाल नहीं टूटेंगे घर। नगर पालिका क्षेत्र जोशीमठ के भूस्खलन एवं भूधसाव क्षेत्रों के प्रभावितों को बाजार दर पर मुआवजा दिया जाएगा। भूधसाव की जद में आ रहे रिहायशी घर अभी नहीं तोड़े जाएंगे। बहुत जरूरी हुआ तो यह काम प्रभावित की मंजूरी के बाद किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा की है। मौसम ने बदली करवट, केदारनाथ और बद्रीनाथ में बर्फबारी से बड़ी ठंड। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम समेत आसपास के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी से पूरा उत्तराखंड कड़ाके की सर्दी की चपेट में है। पहाड़ से मैदान तक पारा गिरने से लोग कांप उठे। बुधवार को मैदानी क्षेत्रों में पंतनगर सबसे ठंडा रहा। यहां अधिकतम तापमान 11.6 डिग्री दर्ज किया गया। देहरादून में भी अधिकतम पारा 3 डिग्री सेल्सियस गिरकर 16.1 पहुंच गया। पुलकित आर्य का होगा नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट। अंकित और सौरभ ने टेस्ट के लिए नहीं दी सहमति। अंकिता हत्याकांड में केवल मुख्य आरोपी पुलकित आर्य का ही नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। बुधवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोटद्वार भावना पांडे की अदालत ने यह फैसला दिया है। अन्य 2 आरोपी अंकित और सौरभ भास्कर की सहमति प्राप्त न होने पर कोर्ट ने पुलिस के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। उत्तराखंड में प्रैक्टिस कर रहे 2 फर्जी डॉक्टरों समेत 3 धरे। STF ने BAMS की फर्जी डिग्री लेकर उत्तराखंड में प्रैक्टिस करने वाले गैंग का खुलासा किया है। STF ने 2 डॉक्टरों और फर्जी डिग्री बेचने के आरोपी मुजफ्फरनगर के कॉलेज के एक संचालक को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि फर्जी डिग्री देने वाले राज्य मेडिकल काउंसिल में पंजीकरण की भी जिम्मेदारी लेते थे। STF की शुरुआती जाँच में 36 लोगों के फर्जी डिग्री लेने की पुष्टि हुई है। चीनी लोन ऐप से ठगने वाले गिरोह का सरगना गुरुग्राम से गिरफ्तार। तो उत्तराखंड STF ने ऐप से लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह का सरगना दिल्ली निवासी अंकुर ढिंगरा है जिसे STF ने गुरुग्राम के एक कॉल सेंटर से गिरफ्तार किया है। जांच में देश भर में 5 फर्जी ऐप से करीब 300 करोड़ की ठगी का पता लगा है।
धामी कैबिनेट की बैठक कल हो सकते हैं कई अहम फैसले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 13 जनवरी को महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक होने जा रही है। इसमें सरकार आपदाग्रस्त जोशीमठ को बचाने और प्रभावितों के हित में कई अहम फैसले ले सकती है। शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से सचिवालय स्थित विश्वकर्मा बिल्डिंग के वीरचंद सिंह गढ़वाली सभागार में यह बैठक होगी। सरकार आपदा के मानकों में शिथिलता करते हुए राशि बढ़ाने के साथ ही कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगा सकती है। अमेरिका में आसमानी आपातकाल विमान सेवा ठप। तो अमेरिका में बुधवार को फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन सर्वर में खराबी के बाद आसमानी आपातकाल जैसी स्थिति बन गई और घंटों विमान सेवाएं ठप रही। स्वदेशी ई स्कूटर धक्का लगने पर भी नहीं गिरेगा। तो एशिया की सबसे बड़ी वाहन प्रदर्शनी ऑटो एक्सपो 2023 का आगाज बुधवार को ग्रेटर नोएडा में हुआ। इस समय छोटे शहर के युवाओं ने एक ऐसा स्कूटर पेश किया है जिसे देखकर हम भी कह सकते हैं कि दुनिया का हर नया और बेहतरीन उत्पाद केवल सिलिकॉन वैली में ही नहीं बल्कि भारत में भी बन सकता है। ऑटो एक्सपो में सबका ध्यान खींचने वाला उत्पाद सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर पेश किया गया है। आईआईटी के इंजीनियरों ने अपने स्टार्टअप लीगर मोबिलिटी के जरिए इसे पेश किया है। यह धक्का लगने पर भी नहीं गिरेगा। अग्निवीरों के दूसरे करियर के लिए तैयारी पूरी। तो सेना में अग्निवीरों के पहले बैच की ट्रेनिंग 1 जनवरी से शुरू हो चुकी है और दूसरा बैच 1 मार्च से आएगा। इस बीच अग्निवीरों के दूसरे करियर के लिए भी सेना ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। अतिथि शिक्षकों की मेरिट लिस्ट जारी। तो शिक्षा विभाग ने अतिथि शिक्षकों के 929 पदों के लिए जिलावार मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। सभी सीईओ को कार्रवाई शुरू करने के निर्देश भी जारी किए हैं। वहीं संघ की एससीईआरटी शाखा अध्यक्ष डॉक्टर अंकित जोशी ने कहा कि अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति उन शिक्षकों के साथ अन्यायपूर्ण है जो वर्षों से पदोन्नति की राह देख रहे हैं। ये रिक्त पद पदोन्नति के हैं या सीधी भर्ती के। विभाग को प्रवक्ता के इन पदों के विवरण को सार्वजनिक करना चाहिए जिन पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से अतिथि शिक्षकों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के और आसानी से लिस्ट जो है देख सकते हैं। इसके लिए गूगल में जाकर स्कूल एजुकेशन लिखना होगा और फर्स्ट में यहाँ पर वेबसाइट आ जाएगी और यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं तो स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे खुल जाती है और थोड़ा सा यहाँ पे नीचे जाता है तो यहाँ पे अनाउंसमेंट दिया गया है। तो मोर अनाउंसमेंट पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 11/1/2023 11 जनवरी 2023 को जो है राजकीय माध्यमिक विद्यालय में गेस्ट टीचरों की नियुक्ति के लिए जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है लिस्ट महिला शाखा और सामान्य शाखा की जारी की गई है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे अल्मोड़ा की बात करें तो इस प्रकार से जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये जो है लिस्ट यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी और इसके बाद यहाँ पर अतिथि शिक्षकों की जिसका यहाँ पे नियुक्ति हुई है वो इस प्रकार से लेक्चर यहाँ पे इंग्लिश सभी का यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस प्रकार से इस लिस्ट में अपना नाम दे सकते हैं और जिनका सिलेक्शन हुआ है वो जल्द ही यहाँ पर देख लें और उनको नियुक्ति के लिए बुलाया गया। तो इस प्रकार से एक लिस्ट है सभी डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पर जारी कर दी गई है। महिला आरक्षण विधेयक बना कानून अधिसूचना जारी। तो उत्तराखंड में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 30% क्षैतिज आरक्षण के विधेयक को मंजूरी के बाद सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। अब महिला आरक्षण का विधेयक कानून बन गया है। पीसीएस में प्रदेश की महिलाओं को मिलेगा 30% आरक्षण। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा में राज्य की महिला उम्मीदवारों को 30% आरक्षण का लाभ मिलेगा। अन्य राज्यों की महिला अभ्यर्थियों को बतौर सामान्य अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल किया जाएगा। दरअसल पीसीएस परीक्षा में 30% महिला आरक्षण को लेकर ही एक अभ्यर्थी हाईकोर्ट गई थी। हाईकोर्ट ने आरक्षण संबंधी शासनादेश को रद्द कर दिया था। इसके खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी जिसमें अगली सुनवाई 7 फरवरी को होनी है। इस बीच मंगलवार को राजभवन से मंजूरी के बाद राज्य में 30% महिला आरक्षण का कानून लागू हो गया। कॉलेजों में अब एक प्रवेश एक परीक्षा एक ड्रेस सिस्टम। तो प्रदेश के महाविद्यालयों में सत्र 2023-24 से एक ही समय पर सभी कक्षाओं की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। महाविद्यालय में वर्ष भर प्रवेश नहीं होंगे। सभी महाविद्यालयों के लिए एक ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। यह बात उच्च शिक्षा मंत्री और धन सिंह रावत ने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में की।
वायरल हो रहा स्कूलों की छुट्टी का फर्जी आदेश। तो सोशल मीडिया में स्कूलों की छुट्टी का फर्जी आदेश वायरल हो रहा है। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी के नाम से जारी आदेश में 25 जनवरी 2023 तक स्कूलों में छुट्टी बताई गई है। शिक्षा महानिदेशक का कहना है कि उनकी ओर से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया। फर्जी आदेश बना वायरल करने वाले व्यक्ति ने 15 जनवरी से छेड़छाड़ करते हुए 25 जनवरी कर दिया है। शिक्षकों के मुताबिक ऐसे आदेश से प्रदेश भर के शिक्षकों में दुविधा की स्थिति है। सीए की परीक्षा में दून की बेटियों का दबदबा। तो द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने सीए फाइनल का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसमें दून की बेटियों का दबदबा रहा। बात करें जॉब रेट को लेकर के, तो एम्स जोधपुर में अवसर तो 114 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 3 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय वन्य जीव संस्थान में 26 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 10 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। होम गार्ड डिपार्टमेंट राजस्थान में 3842 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 11 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। CSIR में भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं NTPC लिमिटेड में भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। ग्राउंड जीरो पर पहुंचे सीएम बोले दर्द बांटने आया हूं। तो भूदशाव के संकट से घिरे जोशीमठ के प्रभावित परिवारों को आश्वस्त करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दूसरी बार ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। जोशीमठ की जड़ काट रही अलकनंदा, अब सुरक्षा दीवार बनाकर होगा इलाज। तो जोशीमठ भूदशाव को लेकर के अब तक जितने भी अध्ययन रिपोर्ट सामने आई हैं, उनमें अलकनंदा नदी की ओर से जोशीमठ की जड़ पर किए जा रहे भू कटाव को भी एक प्रमुख वजह माना गया है। यहाँ अलकनंदा सदियों से टो एरोशन कर रही है। शासन ने अब इसके ट्रीटमेंट का प्लान तैयार कर लिया है। 18 परिवार सुरक्षित ठिकानों पर भेजे गए। तो जोशीमठ में भूदशाव के बाद 18 परिवारों को सुरक्षित ठिकानों में विस्थापित किया गया है। पौड़ी में वन विभाग के निर्माण कार्य पर हाईकोर्ट की रोक। तो पौड़ी गढ़वाल में वन पंचायत निशणी की जमीन पर वन विभाग की ओर से चेक पोस्ट के नाम पर बन रहे बहुमंजिला भवन के काम पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। लोन ऐप से 300 करोड़ उड़ाने वाले चीनी ठगों का भारतीय साथी गिरफ्तार। तो फर्जी कंपनी बनाकर 15 ऐप के माध्यम से उत्तराखंड के भी 247 लोगों से ठगी की गई। देहरादून के फर्जी डॉक्टरों के रैकेट का भंडाफोड़। तो 8 लाख में डिग्री खरीद कर रहे थे इलाज। 2 डॉक्टर और 1 दलाल गिरफ्तार हुआ है। 10वीं पास भाइयों ने बना दिए सैकड़ों फर्जी डॉक्टर। कड़ाके की सर्दी में दून वासियों को कपाया। तो मौसम के बदलते मिजाज के बीच बुधवार को कड़ाके की ठंड ने दून वासियों को कपा दिया। दिन भर बादल छाए रहने और बर्फीली हवा चलने से अधिकतर पारे में 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। देहरादून में जियो ट्रू 5G हुआ लॉन्च। तो रिलायंस जियो ने उत्तराखंड के देहरादून से ट्रू 5G सेवाओं की शुरुआत की है। देहरादून में 5G नेटवर्क उपलब्ध कराने वाला जियो पहला ऑपरेटर बन गया है। बुधवार से ग्राहकों को जियो वेलकम ऑफर दिया जाएगा। इसके तहत यूजर्स को बिना किसी अतिरिक्त लागत के 1 Gbps प्लस की स्पीड पर अनलिमिटेड डेटा मिलेगा। ITBP को मिले 45 सहायक सेनानी। तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी मसूरी में पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इसमें 45 सहायक सेनानी ITBP की मुख्य धारा में शामिल हो गए। इग्नू ने शुरू किए पत्रकारिता में 3 नए पाठ्यक्रम। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने नए सत्र से पत्रकारिता में 3 नए परास्नातक कार्यक्रम पत्रकारिता में शामिल किए हैं। 3 विभूतियों को डिलीट की मानक उपाधि। तो खराब मौसम के कारण राज्यपाल और CM नहीं जा सके, वर्चुअल शामिल हुए। मानी गई पुलकित की कुछ शर्तें। अंकित सौरभ ने किया नार्को टेस्ट से इनकार। टेलीग्राम से ऑनलाइन सट्टा लगाते 8 बुकी गिरफ्तार। तो भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे क्रिकेट मैच पर टेलीग्राम ऐप से ऑनलाइन सट्टा लगवाते 8 बुकी गिरफ्तार हुए हैं। गोविंदा उत्तराखंड में मई से करेंगे फिल्म की शूटिंग। तो अभिनेता गोविंदा अपनी नई फिल्म की शूटिंग उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में मई एवं जून से करने जा रहे हैं। पंच प्यारे की अगुवाई में निकला नगर कीर्तन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर आयुक्त का किया घेराव।
कर्णप्रयाग में रैन बसेरे में शिफ्ट किए जाएंगे भूधसाव प्रभावित। तो बहुगुणा नगर में भूधसाव वाले क्षेत्र का निरीक्षण करने के बाद प्रशासनिक अफसरों ने अधिकतर खतरे की जद में आए 8 मकानों में रह रहे 32 लोगों को नगर पालिका के रैन बसेरे में शिफ्ट करने का निर्णय लिया है। वहीं खबर है उत्तरकाशी से मस्तानी गांव पहुंची भूगर्भ विशेषज्ञों की टीम। तो जिला मुख्यालय से लगे मस्तानी गांव में आपदा प्रबंधन व भूगर्भ विशेषज्ञों की टीम पहुंची है। गांव में करीब 31 वर्षों से भूधसाव की चपेट में है। सुरंग से हो रहे भूस्खलन का हो आकलन। तो टिहरी झील के आसपास गांवों और चंबा में हाईवे के लिए बनाई जा रही बाईपास सुरंग से हो रहे भूस्खलन को लेकर के सवाल उठने लगे हैं। बद्री केदार में हुई साल की पहली बर्फबारी। तो बुधवार को मौसम ने करवट बदली और बद्री केदार समेत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में साल की पहली बर्फबारी हुई। बर्फबारी देर शाम तक होती रही। बर्फबारी से कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। केदारनाथ में तापमान माइनस में जा रहा है, फिर भी यहां पुनर्निर्माण कार्य प्रगति पर है। यहां 100 से अधिक मजदूर लगे हुए हैं। झांकियों के साथ शहीदी मेला शुरू। तो श्रीनगर से खबर आई है। नगर पंचायत कीर्ति नगर के रामलीला मैदान में टिहरी जन क्रांति के अमर शहीदी की पुण्यतिथि पर विभिन्न विद्यालयों की आकर्षक झांकियों के साथ शहीद नागेंद्र सकलानी और मोलू भरदारी 4 दिवसीय स्मृति विकास मेले का रंगारंग आगाज हुआ। घनसाली से खबर आई है। महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। तो भिलंगना ब्लॉक में नेल चामीपट्टी के ग्राम जाख में एक महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पंखे के हुक्स पर लटका मिला। कमरे में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। मौत के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। गुरिल्लाओं ने किया हाईवे जाम। तो सत्यापन सूची में अधिकांश के नाम नहीं होने पर फूटा गुस्सा। पिता के सामने ही युवक को पीटा, हालत गंभीर। तो मोरी क्षेत्र के सादला गांव में मंदिर में प्रवेश करने पर एक अनुसूचित जाति के युवक को रात भर बंधक बनाकर जलती लकड़ी से पीटने के मामले में युवक के पिता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। व्यापारियों ने अतिक्रमण हटाने का किया विरोध। तो थराली से खबर आई है। बुधवार को लोक निर्माण विभाग की ओर से थराली बाजार में अतिक्रमण हटाने का स्थानीय नेताओं और व्यापारियों ने भारी विरोध किया। तिलाड़ी सड़क की बदहाल स्थिति पर फूटा गुस्सा। अतिथि शिक्षकों की भर्ती का विरोध। तो नेट सेट व पीएचडी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने की स्थायी भर्ती किए जाने की मांग। तो नेट सेट और व पीएचडी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने उच्च शिक्षा में अतिथि शिक्षकों की भर्ती पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने अतिथि शिक्षक भर्ती को परंपरा विरोधी बताया है। कहा कि प्रदेश के महाविद्यालयों व पीजी कॉलेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर जल्द स्थायी नियुक्ति की जाए। कम छात्र संख्या वाले विद्यालय बंद करने का विरोध। तो प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ की पौड़ी शाखा ने न्यून छात्र संख्या वाले विद्यालयों का उत्कृष्ट विद्यालयों में विलीनीकरण संबंधी विभागीय आदेश का विरोध किया। प्रैक्टिकल के लिए खुलेंगे स्कूल। तो ठंड की वजह से शासन ने 15 जनवरी तक सभी स्कूल बंद रखने का आदेश दिया है। वहीं सीबीएसई की प्रयोगात्मक परीक्षाएं 2 जनवरी से 14 फरवरी तक होनी है। बोर्ड की संयुक्त निदेशक डॉक्टर रणवीर सिंह ने शिक्षा महानिदेशक को इससे अवगत कराया है। महानिदेशक ने इन स्कूलों के 10वीं और 12वीं के छात्रों की तय समय पर प्रयोगात्मक परीक्षाएँ कराने के निर्देश दिए हैं। ओली में शीतकालीन खेलों के आयोजन की संभावना कम। तो जोशीमठ आपदा व बर्फबारी न होने से आयोजन पर संकट। बर्फबारी फरवरी में होनी है स्कीइंग चैंपियनशिप। तो चमोली जिले के ओली की ढलानों पर अगले माह से शीतकालीन खेलों के आयोजन की कम संभावना है। इसकी वजह जोशीमठ आपदा और बर्फबारी का न होना भी है। हालांकि पर्यटन विभाग ने फरवरी के पहले सप्ताह में प्रस्तावित नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप के आयोजन को लेकर उम्मीदें नहीं छोड़ी हैं। 22 जनवरी को पुरानी पेंशन के लिए होगी रैली। तो पुरानी पेंशन राष्ट्रीय आंदोलन जिला इकाई की बैठक में पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के आगामी 22 जनवरी को रुद्रप्रयाग नगर क्षेत्र में जागरूकता रैली का निर्णय लिया गया है। वही खबर है हरिद्वार से। कनखल में सांभर और जगजीतपुर में पहुंचा हाथियों का झुंड। तो राजा जी टाइगर रिजर्व के जंगल में आए जानवरों से लोगों में रात भर हड़कंप मचा रहा। गश्त कर रही वन विभाग की टीमों ने हाथियों को वापस जंगल में खदेड़ दिया। तब जाकर लोगों और वन विभाग की टीम ने राहत की सांस ली। बेटे को ले गई मां, अपहरण की सूचना पर पुलिस ने की नाकेबंदी।
तो पति से अलग मायके में रह रही महिला ग्राम सराय स्थित ससुराल से अपने बेटे को लेकर चली गई। महिला मायके वालों के साथ पहुंची और बेटे को बाइक में बिठाकर ले गई। गांव में बच्चे को अगवा कर ले जाने की खबर आग की तरह फैल गया। सूचना पर पुलिस में भी हड़कंप मच गया। पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले और नाकेबंदी कर चेकिंग शुरू कर दिया। पुलिस चेकिंग की भनक लगने पर डरी महिला खुद ही बेटे को चौकी लेकर पहुंच गई। सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत, एक गंभीर। हरिद्वार से खबर आई है। श्यामपुर थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में एक मोटरसाइकिल सवार युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। सतपाल बने रहेंगे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति। शांति कुंज ने पीड़ितों को भेजी राहत सामग्री। तो जोशीमठ आपदा पीड़ितों की मदद के लिए राहत दल भी रवाना हुआ। वक्फ बोर्ड के नाम पर धोखाधड़ी में हाईकोर्ट के अधिवक्ता पर केस दर्ज किया गया। फरार बदमाशों का नहीं चला पता, तलाश जारी। सिडकुल की फैक्ट्री में डकैती डालने का मामला। महिला की हत्या में पति ससुर को 10 साल का कारावास। तो बादराबाद थाना क्षेत्र में करीब 11 साल पहले हुई विवाहिता की मौत के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया। पति और ससुर को दहेज के लिए जहर देकर हत्या करने का दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई। सड़क सुरक्षा सप्ताह पर पुलिस ने निकाली रैली। कुमाऊनी शैली में विकसित होगा हल्द्वानी शहर। तो जिला विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में 59.97 करोड़ रुपए के विकास कार्यों पर लगी मुहर। अभी भी ठंड से नहीं मिलेगी राहत। यूओयू दीक्षांत समारोह। तो स्वर्ण पदक से सम्मानित हुए मेधा, तो चेहरे पर आई स्वर्णिम चमक। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 18,052 मेधावियों को मिली उपाधियां। पूर्णगिरी धाम के लापता पुजारी का शव शारदा नदी में मिला। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही स्पष्ट होगी वजह। पुलिस ने विस्तृत सड़क के दायरे में आ रहे पेड़ों का कटान शुरू। तो टनकपुर से खबर आई है। वहीं खबर आई है पिथौरागढ़ से जंगल में सांभर का मांस पकाकर पार्टी कर रहे 5 गिरफ्तार। तो वन विभाग की टीम ने सांभर के 12 किलो मांस और एक बंदूक के साथ 5 आरोपियों को पकड़ा है। सभी के खिलाफ वन्य जीव अधिनियम में रिपोर्ट दर्ज की गई है। पंचेश्वर बांध को लेकर भी बढ़ी बेचैनी। तो प्रस्तावित बांध के भूगर्भीय सर्वे के लिए 4 साल पहले हो चुकी है 625 मीटर भूमिगत सुरंग। पुलिस ने पढ़ाया यातायात नियमों का पाठ। तो 33वां सड़क सुरक्षा सप्ताह शुरू। जागरूकता रैली निकालकर लोगों को दी यातायात नियमों की जानकारी। मुनस्यारी की चोटियों पर हुआ हिमपात। तो मौसम ने बुधवार को फिर करवट बदली। सुबह तेज धूप निकलने के बाद अचानक आसमान बादलों से घिर गया। 2 गिरफ्तार, 4 वाहन सीज। तो कोतवाली ने एसआई वसंत पंत के नेतृत्व में पुलिस ने एंचोली वन विभाग बैरियर के पास चेकिंग के दौरान एक दुकान में छापा मारा। विश्व एकादश में 3 ओवर ने जीता मैच। वही खबर है चंपावत से सैला खोला और पवेत वन पंचायत में 30 पेड़ काटे। बिना मुआवजा तय किए ध्वस्त नहीं करने देंगे होटल। तो जोशीमठ से खबर है सचिव सीएम और मीनाक्षी सुंदरम की अध्यक्षता में हुई प्रभावित परिवारों की बैठक रही बेनतीजा। वही खबर है बागेश्वर से 110 साल के इतिहास में पहली बार झूला पुल बंद। तो 40 से 50 लोगों के आवागमन की है क्षमता। मेले में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए लिया गया निर्णय। अल्मोड़ा जिले में 7 दिन के भीतर 5 डिग्री लुढ़का पारा। ओएफसी कटी, डाक नहीं बटी और पेंशन भी अटकी रही। वही खबर रही है बाड़े छीना अल्मोड़ा से। बाड़े छीना में बंदरों का आतंक, दुकानदार पिंजरे में कैद हैं। लग गए झूले, सज गया नगर। उत्तरायणी कौतिक के लिए चले आओ बागेश्वर। तो 14 जनवरी को होगा कौतिक का आगाज। 10 दिन तक रहेगी मेले की धूम। उत्तराखंड व्हील चेयर क्रिकेट टीम को 51,000 रुपये का चेक सौंपा गया। वही खबर है रुद्रपुर से अवैध रूप से बन रहे 3 मंजिला सहित 5 भवन सील किए गए।
मौसम तराई में पारा गिरने से गलन बढ़ी, आज हो सकती है बूंदाबांदी। 10 घंटे तक हो रही बिजली की कटौती। वहीं खबर है रुद्रपुर से, कंपनी के 7 कर्मचारियों पर फायरिंग का केस दर्ज किया गया। एसटीएच में भारतीय उम्र कैदी की मौत हो गई। घाट पर रेत बजरी का ढेर, कहाँ करेंगे श्रद्धालु स्नान? तो मकर संक्रांति के मौके पर देव डोलियां व श्रद्धालु करते हैं स्नान। माघ मेला 15 जनवरी से सजने लगा रामलीला मैदान। गंगोत्री हाईवे पर लगाया 1.5 घंटे तक जाम, तो प्रशिक्षित गुरिल्ला संगठन ने 3 सूत्रीय मांग को लेकर के आंदोलन शुरू किया। युवती के बयान के बाद जांच में जुटी पुलिस, तो मनतंत्रण मामले में पुलिस ने उत्तरकाशी जिला न्यायालय में युवती काजल के 164 में बयान दर्ज करवाए। 4 धाम के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई बर्फबारी। वहीं खबर है विकास नगर से, चकराता में हल्की बर्फबारी, स्नो कटर व जेसीबी तैनात। तो चकराता में भीषण बर्फ पड़ने की संभावना को देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के अधिकारी दिखे सतर्क। पौड़ी में तैनात पुलिसकर्मी सैलाकुई में मृत मिला। वहीं खबर है विकास नगर से, भीमावाला की युवती ने खाया जहरीला पदार्थ, तोड़ा दम। सचिवालय में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 14 लाख ठगे गए। उत्तरायणी मेले के लिए पुलिस प्रशासन ने संभाला मोर्चा। वही खबर है अल्मोड़ा से, फरार आरोपी 4 माह बाद पकड़ा गया। 22 किलो गांजे के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया। बागेश्वर के जिनखोला गांव में दरक रहे हैं मकान।